दोस्तों आज हम ऐसी फैक्ट्री मशीनें लाए हैं जिनके द्वारा सबसे ज्यादा भारत में बिकने वाले फूड्स तैयार करे जाते हैं। इनमें से कुछ मशीनें तो आपका खुद का बिजनेस तक शुरू करवा सकती हैं। वीडियो से आपको काफी ज्ञान मिलने वाला है, इसीलिए लास्ट तक हमारा साथ न छोड़ें। लेट्स गेट स्टार्टेड। बासमती राइस प्रोसेसिंग। दुनिया भर में 1000 से भी ज्यादा सुगंधित चावल की किस्में हैं, लेकिन उनमें से कुछ किस्मों को ही बासमती चावल कहा जाता है। सबसे पहले इसे खेतों में किसान बड़ी देखरेख के साथ बड़ा करते हैं। जब फसल तैयार हो जाती है तब उन्हें काटकर फैक्ट्री में लाया जाता है, जिन्हें राइस मिल कहते हैं। जब ये अनाज की बोरियां अंदर जा रही होती हैं तब एक जांचकर्ता सभी बोरियों से कुछ अनाज एक हुक से निकालकर उनकी प्रोसेसिंग के लिए हरी झंडी देता है। इसके बाद धान को बिल्कुल शुद्ध पानी से बॉईल किया जाता है, जिससे ये सिल्की होने के साथ सुनहरे रंग में आ जाते हैं। इस पानी को एल्यूमिनियम की कोटिंग वाले टैंक में रखा जाता है, जिससे तापमान कम से कम रहे और धान को परफेक्ट गोल्डन कलर मिल सके। इसके बाद इन्हें कई प्रक्रिया से गुजारा जाता है, जिसमें मॉडर्न मशीनें काम करती हैं। ये प्रोसेस होती हैं जैसे धान को सुखाना, सफाई करना, सिल्की पॉलिशिंग, लेंथ ग्रेडिंग, कलर सॉर्टिंग और हाइजीनिक पैकेजिंग। जब यह थैलों में पैक हो जाते हैं तब जाके इन बासमती राइस को बेचने के लिए भेजा जाता है। क्रैक्स मेकिंग मशीन। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं वह सब जानते हैं क्रैक्स के बारे में। आइए जानते हैं ये कैसे बनते हैं। सबसे पहले कॉर्न या मक्का को बारीक पीस लिया जाता है। इसके बाद इसे नमक के साथ पेस्ट के रूप में तैयार करते हैं और फिर ये गुंदा हुआ मक्का एक रिंग वाली मशीन के बीच से जाता है, जिससे कई सारे छल्ले बनते हैं। यहीं इस कॉर्न को रिंग की शेप मिल जाती है, जिसे कन्वेयर एक ड्रम में पहुंचा देती है। इसमें इन रिंग्स को स्वाद के अनुसार मसालों के साथ घुमाया जाता है। बस अब ये बनकर तैयार हैं, जिन्हें पैकेट में भरकर बेचने के लिए भेज दिया जाता है। ऐसी मशीनों के छोटे यूनिट भी आते हैं, जिनकी कीमत 2 लाख से शुरू हो जाती है। चाहे तो कोई अपना खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकता है। किट कैट चॉकलेट मेकिंग। चॉकलेट जिसका नाम सुनते ही इसे खाने का मन कर जाता है। यहाँ हम आपको आपकी मनपसंद किटकैट चॉकलेट बनते हुए दिखाने वाले हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले चॉकलेट शीट को ग्राइंड किया जाता है। इसके बाद एक बड़े बॉयलर टैंक में इन शीट्स को मेल्ट कर पिघलाया जाता है। इसके बाद एक दूसरे यूनिट में इस चॉकलेट के लिए वेफर्स बेक किए जाते हैं। ये फ्रेश बेक्ड वेफर्स ठंडे किए जाते हैं कन्वेयर पर। इसके बाद इन वेफर्स को क्रीम के अंदर ढक दिया जाता है और 3 वेफर्स को एक साथ जोड़ देते हैं और एक रोबोटिक हैंड इन वेफर्स प्लेट को कई बराबर टुकड़ों में काटता रहता है। इसके बाद किटकैट मोल्ड को चॉकलेट से ये मशीन भरने का काम करती है और रोबोट्स इन मोल्ड में वेफर लगाने का काम करते हैं। अब वेफर्स की ऊपरी सतह पर भी चॉकलेट के रोल चलाए जाते हैं। अब डार्क चॉकलेट लिक्विड को इन पर गिराया जाता है और आगे चलकर एक मशीन इन पर से एक्स्ट्रा चॉकलेट को निकालती रहती है। इन्हें ठंडा करके सुखाकर मोल्ड से निकाल लिया जाता है। अब किटकैट चॉकलेट की शेप बनकर तैयार है। अब ये तैयार है पैकेजिंग लाइन पर जाने के लिए, जिनके हर पीस को अलग अलग पैकेजिंग दी जाती है और मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। हनी मेकिंग प्रोसेस। पारंपरिक तौर पर मधुमक्खी के छत्तों से शहद निकालना बड़ा ही जोखिम भरा काम होता है। आइए देखते हैं फैक्ट्री में इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले खास तरह की मधुमक्खी की खेती करी जाती है, जिसमें वह इंसानों द्वारा बनाए गए लकड़ी के बॉक्सेस में अपना छत्ता बना लेती हैं। इन छत्तों को निकालने से पहले मधुमक्खियों को एक स्प्रे मारकर भगा दिया जाता है। इसके बाद ये मशीन छत्ते से वैक्स के कवच को निकालती है और फिर हनी एक्सट्रैक्टर प्रक्रिया से इन्हें तेजी से घुमाया जाता है, जिससे सारा शहद नीचे टैंक में जमा होने लगता है। बहुत से लोग शहद को छत्ते के साथ ही खाना पसंद करते हैं, इसीलिए इसे एक गर्म चाकू से काटकर अलग रख लिया जाता है। आपको बता दें ज़रा, जिन छत्तों से शहद निकाल लिया जाता है उन्हें मोमबत्ती और लिपस्टिक बनाने के लिए फैक्ट्रीज में भेज दिया जाता है। अब प्राप्त शहद को फिलिंग मशीन से बोतलों में भरकर बेचने के लिए मार्केट में भेज देते हैं। फ्रेंच फ्राइज मशीन बाय नीरव फूड। आरडी इंडस्ट्रीज द्वारा बनाई गई ये मशीन किसी को भी अपना बिजनेस दे सकती है, वो भी बहुत ही कम पैसों के साथ। इस छोटी सी मशीन से फ्रेंच फ्राइज बनाए जा सकते हैं। बस मशीन के अंदर एक एक कर आलू डालने की ज़रूरत है, जो तुरंत फ्रेंच फ्राइज में बदल जाते हैं।
SRML पोमेग्रेनेट जूस लाइन। अनार खाने में तो स्वादिष्ट होते हैं, जिनसे सेहत भी दुरुस्त रहती है, पर उनका जूस निकालना या खाने के लिए पहले काफ़ी मेहनत उन्हें छीलने के लिए करनी पड़ती है। पर इस जूस प्रोसेसिंग लाइन से एक साथ सैकड़ों अनार से जूस निकाला जा सकता है। इसमें सारे अनार पहले अच्छी तरह साफ़ किए जाते हैं, फिर इसके बाद ये मशीन के मेन सेक्शन में जाते हैं, जहाँ पर अनार के दाने अलग एक छन्नी पर गिरते हैं और छिलके अलग बॉक्स में। फिर एक ट्यूब से इन अनार के दानों को जूसर मिक्सर में पहुंचा दिया जाता है, जहां से शुद्ध और हाइजीनिक अनार का जूस प्राप्त होता है। पार्ले जी बिस्किट मेकिंग। इस बिस्किट को बनाने के लिए सबसे पहले गेहूं का आटा, चीनी और एडिबल ऑयल पर प्रोसेस करी जाती है, जिसमें आटे को अच्छी तरह छाना जाता है। फिर एक मशीन से चीनी के साथ भी यही प्रक्रिया दोहराई जाती है। इसके बाद आटे, चीनी, पानी और एडिबल ऑयल को एक साथ 1.5 घंटे तक मिक्स करके इनका पेस्ट तैयार कर लिया जाता है। फिर इसके बाद इस मिक्सचर को हल्का सुखाकर क्रश किया जाता है और मोल्ड सेक्शन की तरफ भेज देते हैं, जहां इसका तापमान 28 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस तक रखना पड़ता है। इसके बाद 2 कन्वेयर बेल्ट पर बिस्किट के मोल्ड वाले रोलर की मदद से इस मिक्सचर को शेप दी जाती है। ये दोनों रोलर्स अपने एक बार घूमने पर 384 बिस्कुट बना डालते हैं। इसके बाद बेकिंग के लिए ये बिस्किट 120 से 240 डिग्री तापमान पर सेके जाते हैं। इसी प्रक्रिया से बिस्किट भूरे रंग के होने लगते हैं। इतना सब होने के बाद 7 से 8 मिनट लगभग इन्हें ठंडा किया जाता है और फिर आगे पैक होने के लिए भेज देते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, इस फैक्ट्री में एक दिन के अंदर 40 करोड़ बिस्किट बनाए जाते हैं। केक मेकिंग मशीन यूनिफिलर। दोस्तों, अब केक भी मशीनों से बनाए जाते हैं और ये इंसानों की तुलना में ज़्यादा सक्षम हैं, साथ ही माहिर और सटीक भी। इन मशीनों द्वारा बनाए गए केक्स के डिज़ाइन लाजवाब होते हैं। इस मशीन में तरह तरह के नोजल होते हैं, जिनसे अलग अलग कलर और फ्लेवर की क्रीम बाहर निकलती है। केक को इन नोजल के सामने रखकर छोड़ देने से यह उनके चारों तरफ चॉकलेट क्रीम लगा देती है। जब केक पूरी तरह से क्रीम से ढक जाता है, तब इसके ऊपर फूल पत्ती के साथ दूसरे मनचाहे डिज़ाइन भी आसानी के साथ बनाए जा सकते हैं। पिज़्ज़ा मेकिंग रेड मेकर। विदेशों में लोग रोटी के बजाय पिज़्ज़ा खाना पसंद करते हैं, इसीलिए वहाँ इसकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में इन्हें लार्ज स्केल पर मशीनें ही बनाती हैं। इसमें सबसे पहले मैदे को गूंदकर उसकी एक चादर कन्वेयर पर चलाई जाती है और 2 साइड में लगे ब्लेड इसे दोनों तरफ से एक समान कर देते हैं। इसके बाद आगे एक सेक्शन पर इस शीट पर गोल पिज़्ज़ा की शेप काटी जाती है, जिसे एक रिवर्स कन्वेयर शीट से अलग कर देती है। इसके बाद नोजल से पिज़्ज़ा पर लगने वाले सॉस या दूसरे पदार्थों को गिराया जाता है। फिर इसके बाद रोबोटिक हैंड्स इस सॉस को इस पर अच्छी तरह फैलाने का काम करते हैं। इसके बाद कन्वेयर इन्हें अवन के अंदर ले जाती है, जहां ये कुछ देर पकाए जाते हैं। इसके बाद इनके ऊपर चीज़ बिखेर दी जाती है और अब ये पिज़्ज़ा बनकर पूरी तरह से तैयार है, जो किसी के पेट में दौड़ते चूहों को शांत कर देगा। टूल टेक्निक। चेरी एक ऐसा फल है जिसमें बीज पाया जाता है। अगर इस फल से किसी खाने की चीज़ को बनाना हो तो ज़रूरी है इसके अंदर के बीज को निकालना। 2-4 चेरीज से तो हाथों से इस काम को किया जा सकता है, लेकिन जब लाखों चेरीज के फल से बीज निकालने हो तो ये मुश्किल हो जाता है। इसी काम को तेजी से करने के लिए इस चेरी पिटिंग मशीन को बनाया गया। चेरीज को धोने के बाद इसे कन्वेयर ऊपर चढ़ाती है एक रोलर पर, जिसमें ये फल फंस जाते हैं।
इसके बाद पिन सेक्शन इन्हें इस तरह दबाता है कि फल से बीज निकलकर गिरने लगते हैं। एक तरफ जहां साफ चेरीज कन्वेयर बेल्ट पर निकलकर गिरती रहती हैं, वहीं दूसरी ओर एक टब में इनके बीज जमा होते रहते हैं। ऐसी ही और शानदार मशीनें देखने के लिए बने रहें हमारे साथ मिनी माइंड एचडी पर। सब्सक्राइब कर हमें अपना प्यार और सपोर्ट करें ताकि हम आपको और ऐसी ही मशीनें दिखाते रहें। आज के लिए थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।